100 and above. Okay, welcome to this prospecting level 3. My name is Sajid. I'm your host, Sapphire Executive. So welcome everyone. So जैसे मैं एक ही बात बोलता हूँ, नेता टाइप आधा काम मत करो, पूरा काम करो, अपना वीडियो भी ऑन करो. आप अगर अपना वीडियो ऑन नहीं करते हो, you are not giving 100%. As simple as that. As simple as that. आपका आधा भी आप लेंगे. बिकॉज डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो हमको अपना गोल की तरफ जाने से रुकाती है. एंड जब वीडियो ऑफ रहता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं. ओके, अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप एक हॉल में रहते हो तो आप वहां से बार बार बाहर या अंदर आ जा सकते हो इन बिटवीन ट्रेनिंग? नो. आपको 100% क्या होना है, जो हॉल में है आपको अटेंड रहना है. आपको जो भी हो, अगर किसी का फोन भी आए तो आप पिकअप नहीं कर सकते हो. तो द मेन रीजन ऑफलाइन ट्रेनिंग इज एडवांस, मोर एडवांस. और एक एडवांटेज है ऑफलाइन ट्रेनिंग में कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. वहां पे एक ही जगह हम लोग अटेंड रहते हैं. लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्शन हमने ऑनलाइन में थ्रू डिजिटली, अगर वो डिस्ट्रैक्शन हमने हटा दिया, अगर वो डिस्ट्रैक्शन हम नहीं होते हुए, तो इट इज इक्वल एंड वे मोर बेटर, क्योंकि हम अपने घर के कंफर्ट में ही हम लोग सीख सकते हैं. सो ये जो सेशन है प्रोस्पेक्टिंग, आपको मैं बोलता हूं, अगर डिजिटली नहीं होता, तो अगर एक हॉल में होता तो आपको आज अभी आप बस में होते या कार में होते. आप गुवाहाटी आने के लिए, तो गुवाहाटी में एक सेशन के लिए आप अभी मतलब जर्नी में होता. लेकिन आज इतना इजीली मैं जस्ट 20 minutes बिफोर आई वेक अप एंड मैं थोड़ा एक्सरसाइज किया. उसके बाद में अभी ब्यूटीफुली मैं ये मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ. इट इज सो इजी, सो इजी. सो अब सभी को वही डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है. इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम लोगों को कि अपने वीडियो को ऑन करें. अभी भी बहुत लोग ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गेस्ट का सेशन नहीं है. हम लोग गेस्ट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप लोग स्टार 500 एंड अबव हो. कई कई डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दो दिन में आया, उन लोग नहीं समझ में आता है. लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा एवरी डिस्ट्रीब्यूटर स्टार 500 एंड अबव को, कि आप लोग एक लीडर बनने जा रहे हो. आप लोग एक लीडर बनने जा रहे हो. द लीडरशिप क्वालिटी उस दिन आप लोगों ने देखा, उस दिन हम लोग का बहुत अच्छा लीडरशिप मीट हुआ. लेकिन वहां पे मैं एक ही बात बोला, नेटवर्क का इश्यू. अगर आपको आज एक साल हो गया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट ईयर ही हुआ था, तभी से हम लोगों को डिजिटली हम लोग एक्टिव है. तो आप लोगों को एनी हाउ नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब भी मीटिंग होता है अपने आप को 1 घंटा के लिए लॉक कीजिए. मेरा जो रूम है यहाँ पे कोई नहीं आ सकता. अभी मैं डोर को लॉक किया है. फ्रांसिस सर का जो रूम है वहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकता है, वो लॉक है. क्योंकि हम लोगों ने टोटली हम लोगों को 1 घंटा पूरा खुद के लिए एक रिजर्व करके हम लोगों को मीटिंग को दिया. तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये जो पॉइंट आज प्रोस्पेक्टिंग लेवल 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं आपको बोलता हूँ, मेरा टीम का ही एक रिजल्ट मैं बोलता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग 1 और 2 से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे टीम को और मुझे मिला. तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होता, या आप लोग इम्प्लीमेंट किया, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा. मैं एक ही चीज बोलता हूँ आप सभी लोगों को, एक ट्राइपॉड खरीद लीजिए. अगर आप मोबाइल से जूम मीटिंग कर रहे हो, काइंडली बाय ट्राइपॉड, जो 200-300 रुपया में मिलता है, जो मोबाइल को आपको एक जगह पे आप रख सकते हो, एक स्टैंड. ऐसे मोबाइल लेके पूरा 1 घंटा आप नहीं रह सकते हो. और मोबाइल अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो कहीं एक जगह आप रख दो, और फॉर्मल ड्रेस पहन के शेयर टेबल में अपना डायरी को निकाल के आप क्या कर सकते हो, आप बैठ जाइए. मेरा पास फुल्ली जितना भी मेरा टेबल में इतना चीज है लिखने के लिए, मैं सभी चीज
डिस्ट्रीब्यूटर का अपडेट, ट्रेनिंग, मैं खुद जब ट्रेनिंग देता हूँ सभी के लिए मैं अलग अलग करके मैं लिखता हूँ। विदाउट नोट कोई कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट नोट, अगर आप नोट नहीं करते हो तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन आज वही चैंपियन बनेगा जिसने प्रोस्पेक्टिंग 1 और 2 नोट किया हुआ है। क्योंकि अभी जो सर उनको रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, तो जो जो बोल पाएगा तभी मैं सोचूंगा कि वो लोग अच्छा रिवीजन किया प्रोस्पेक्टिंग 1 और 2 का। तो अभी कुछ लोग अभी भी वीडियो को ऑन नहीं कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके आप लोग कीजिए। किसी लोगों को कुछ का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% नहीं होगा, लेकिन अपने आप को पूछिए एक बार, क्या आप ऑन कर सकते हो? क्या आप सो रहे हो? अभी भी सो के मीटिंग को अटेंड कर रहे हो? तो अगर ऐसा है तो आप आराम से सो जाइए, मीटिंग को आप लीव कर सकते हैं। अगर आप जस्ट अटेंडेंस देने के लिए आया, आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि हमको ट्रेनिंग देने आ रहा है, पूरा इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का इंडस्ट्री में पूरा 4 कंट्रीज के अंदर वो आइकॉन है। उनको तो एटलीस्ट वो रेस्पेक्ट हम लोगों को देना चाहिए। अगर आप सो रहे हो या बिजी हो या कुछ अलग काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। जितना भी लोग वीडियो ऑफ करके रखा है, मैं एक फोटो उनका निकलता हूँ डेफिनेटली। यस, तो मैं ये सर को जरूर भेजूंगा। या बहुत लोगों ने ऑन कर दिया उसको। सो तो हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना डायरी पेन अपने साथ रखिए। हेडफोन, जब मैं हमेशा बोलता हूँ हेडफोन, आप लोग मैक्सिमम हेडफोन का यूज कीजिए। अगर आपका स्पीकर्स है, अच्छा होम थिएटर है, तो डेफिनेटली नो इश्यू विद दैट। लेकिन स्पीकर्स अच्छा होना है जिसको आपको क्लैरिटी से आपको सुनाई पड़ेगा। और मॉर्निंग सेशन है अभी। मॉर्निंग आई होप आप लोगों ने आईपल्स लेना नहीं भूला, क्योंकि आई होप मैं जैसे हमेशा 30 ml ऑफ आईपल्स एवरी मॉर्निंग, आई बिफोर ब्रेकफास्ट मैं लेता हूँ 30 ml ऑफ आईपल्स, एंड बिफोर डिनर 30 ml ऑफ आईपल्स। ये कोरोना का टाइम में आईपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद लोग यूज नहीं करते तो कैसा होगा? वी नीड टू यूज आईपल्स एनी हाउ। ओके, अब सभी लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करना है, हम सभी लोगों को बहुत दूर जाना है, तो इसीलिए आप लोगों को आईपल्स रेगुलरली मॉर्निंग 30 ml और डिनर से पहले 30 ml। ओके, सो एवरीवन, नाउ काइंडली आप सभी लोग डायरी पेन हेडफोन सब रेडी है, तो आई विल लाइक टू इनवाइट our presenter of the day, who is an executive support diamond, icon of the year, and DSC member of industry. I hope we all are lucky. We all are lucky to have him. So please welcome on the spotlight, Sayyid Asif Shaistar on the spotlight. A big clap. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, Sadiq sir. Thank you. And good morning. Yes, very, very good morning to all of you. Yes, I know बहुत सारे लोग म्यूट है फिर भी देख रहा है कि गुड मॉर्निंग बोल रहा है। वंडरफुल। तो प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो बिकॉज स्टार 500 इसीलिए रखा गया है। लास्ट दो जो प्रोग्राम हुआ हम लोग रिकॉर्डिंग भी किया, लेकिन 250 लोगों को कुछ लोग वीडियो ऑफ करके रखा। ओके, जो मैं बाद में देखा, आई थिंक ये मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ओके, और मेंटल अपीयरेंस नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो बिकॉज साजिद सर बहुत खतरनाक है, वो गैलरी देखते रहता है। ओके, और आपको वेटिंग रूम में डाल सकता है। बिकॉज अगर आपको फिजिकली और मेंटली इधर आप नहीं हो तो आप आगे का जो भी है वो नहीं जा पाओगे। अभी प्रोस्पेक्टिंग लेवल 3 में हम लोग आ गया है। प्रोस्पेक्टिंग लेवल 5 तक जाएगा, और मुझे लग रहा है 4 और 5 में हम लोग फॉलो अवर सेल्स क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, और ऐसा ऐसा कुछ बात बताएंगे जो सुन के आप हिल जाओगे कि सर लोग इतना आसानी से पैसा देगा। ओके, आज लेवल 3 है, तो लेवल 3 में जाने से पहले लेवल 1 और 2 में हम लोग क्या डिस्कस किया था, कोई फास्ट फास्ट बोलना पड़ेगा। विद इन 5 मिनट हम लोग पहले रिपीट करता है, बिकॉज याद करना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने सीखा क्या है। अगर हम लोगों को ABCD पता नहीं तो आगे जाने का मतलब नहीं रहेगा, राइट। लेवल 1 और लेवल 2 में क्या क्या सीखा था, कौन बताएगा? अभी फास्ट फास्ट बोलना है। यू आर चैंपियन नैना भराली फ्रॉम नौगांव। यस, लेडीज फर्स्ट। यस, गुड मॉर्निंग नैना।
Good morning, sir. Good morning. Congratulations for your presidential club member. Thank you Okay. so much. Yes, Thank you, yes. sir. Okay. Okay. सर हमें पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया, और एफबी हो या फिर इंस्टा हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम को, और फिर हमें 3:1 रेशियो में करना चाहिए। लाइक हमें सब कुछ प्रोफेशनल ही नहीं रखना है, थोड़ा सा हमारा जो प्राइवेट टाइम है वो भी वहाँ पे शेयर करना है। यस यस यस, वंडरफुल नैना जी। और बहुत लोगों को लगता है कि आज हमने कुछ फेसबुक में डाला तो कल 100 लोगों का कांटेक्ट आएगा, ऐसा नहीं। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम का खेल है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स। मतलब आप आज डाल दिया सब कुछ, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब एक दिन का नहीं है। ब्रांडिंग मतलब 2 चीज है, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 टाइम। 2 चीज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच नैना जी, थैंक यू। नेक्स्ट इज, किसी ने लिखा ग्रो द अटेंशन, ये सही बोला, आपको अटेंशन लेना भी बहुत ही जरूरी है। ओके, और कौन बोलेगा? बिमल सर, अजमल हुसैन भी है। यस, कमन कमन फास्ट फास्ट, बिकॉज हमको आगे जाना है। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। इसके लिए पहले तो 3:1 तो मैडम ने बता ही दिया। 3:1 का बाद में आता प्रोस्पेक्टिंग स्टेप 1। स्टेप 1 जो सोशल मीडिया में सबसे पहले तो हम हाय हेलो करते थे, आज का दिन में उसको चेंज करके एक्सक्यूज मी करना जरूरी है। एक्सक्यूज मी मतलब ये क्रिएटिंग अटेंशन, आपको Yes. अटेंशन करने के लिए एक्सक्यूज मी बोलना है। उसका बाद में आपको बताना है आपका नाम, वो बहुत जरूरी है। यस, उसका बाद थर्ड स्टेप है कंटिन्यू कॉलिंग, जो है टाइम टू टाइम उनका साथ लगा रहना। इमीडिएटली प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रांड प्रेजेंटेशन के लिए लाने के लिए जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्रिएटिव वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपका जो शू सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। पहले ही आदमी शू की तरफ देखता है, उसका बाद में ड्रेसिंग है, उसका Yes. बाद में है पर्सनैलिटी, यस, उसका बाद में। बट ये सब करने वाले सबसे अहम चीज है डिजिटली आपको कनेक्ट करने के लिए आपको माइंडसेट को रेडी करना, वो सबसे अहम चीज है। आज का दिन में नीड ऑफ द आवर इज टू सेट योर माइंड दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन गोइंग डिजिटली। यस यस, वंडरफुल। एक्चुअली जूता ड्रेस ये सब कुछ सबको फिजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटली आप लोग तो जूम मीटिंग में जूता नहीं दिखा सकते हो पैर उठा के, राइट? तो इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को डिजिटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जैसे लाइक फ्रंट में एक अच्छा लाइट लेना पड़ेगा, और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा आपको अच्छा रखना पड़ेगा। बिकॉज आप जो भी हो, आपका बैकग्राउंड जैसे भी हो, लेकिन आपको वो दिखाना चाहिए जो आपका प्रोफेशन है। ओके, आपको प्रो लेवल पे खेलना होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेवल 2 में क्या बात किया था, कौन बोलेगा? आजमल। यस, आज लोगों को रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसे करने से थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। आप सोचो अगर स्टार्टिंग में ऐसा हालत है तो आज के 3 महीने के बाद क्या हालत होगा आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का। ओके, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को यूट्यूब में कैसे आप लोगों को वीडियो बनाना है वो भी गाइड कर पाऊंगा, अगर आप लोग ये अच्छे से सीखे तो। अगर ये नहीं सीखा, आपके पास कंटेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे ही वीडियो बनाओगे तो गजर का हलवा होगा। यस यस, तो आजमल सर, लेवल 2 ने हम लोग क्या क्या सीखा? कमन फास्ट फास्ट जाना है, बिकॉज आज बहुत डिस्कस करना है। आजमल। अजमल हुसैन। यस, आई थिंक उसका नेटवर्क का इशू है, नो प्रॉब्लम। लेवल 2 में क्या, कौन बोलेगा? एक्चुअली गैलरी में नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, लेकिन साजिद सर ने एक स्क्रीनशॉट दिया है जिधर पे बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके रखा है, मैं डालूंगा वो ग्रुप में। ओके, यस। लेवल 2 में हम लोग क्या क्या सीखा था, कौन बोलेगा? कमन कमन कौन? नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफस्टाइल बिजनेस है, एक अट्रैक्शन बिजनेस है, ये सीखा था हम लोग, राइट? नैना फराली मैम रेडी है सर। नैना फरली, यस, नैना फरली मुझे लग रहा है कि वो फर डालेगा। यस यस, मैम बोलिए। सब मैक्सिमम नंबर्स के साथ हमें खेलना चाहिए। यस और हाँ, और मतलब OLX हो या फिर क्विकर हो, यूट्यूब के कमेंट्स में जाके हमें घुसना चाहिए, ये यस सब।
यस यस वंडरफुल, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफस्टाइल बिजनेस हो और एक अट्रैक्शन बिजनेस है जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होगा। लेकिन मुझे लग रहा है इधर से बहुत सारे लोग बोलने के लिए बोल बच्चा नहीं, लेकिन बोलने के लिए बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ओनली सात बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल रहा है। अगर आपने ये मीटिंग में कुछ नहीं बोला 500 एंड अबव, तो 1000 एंड अबव करना पड़ेगा। अगर आपको इधर ही बोलने का साहस नहीं है तो आप कैसे वीडियो बनाएंगे यूट्यूब में, कैसे आप इंस्टाग्राम में लाइव जाओगे? इधर ही नहीं बोल पाए रहे सजीत सर। बीजूमणि भारद्वाज मैम ने बोलना चाहता है। यस प्लीज उसको स्पॉटलाइट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने उस दिन इससे बोले थे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, OLX में फॉर प्रोस्पेक्टिंग करना है, फिर क्विकार, यूट्यूब, ऐसे यूट्यूब में जैसे आई एम एंटरप्रेन्योर ऐसे डिटेल्स में कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं, फिर वीडियो देने हैं। वीडियो में उसमें यूट्यूब में जो वीडियो होते हैं उसमें कमेंट करने के लिए बोला था कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बोले थे। और प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, और जो प्रोफाइल देते हैं फेसबुक में या वीडियो जो डालते हैं उसको छोटा छोटा वीडियो डालना चाहिए। और सर टूल्स हमेशा रहना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस जैसे रूबी का हो, जैसे आपका हो, सुदीप्ता सर का हो, या इनकम का हो, प्रोडक्ट का हो, जो भी हो, ऐसा टेस्टिमोनियल्स हमेशा चाहिए। छोटा छोटा टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए जो फॉलो अप में काम आते हैं। तो और सर APJ अब्दुल कलाम का जो वीडियो है जो हमें मोटिवेट करते हैं वो भी होना चाहिए। बिल गेट्स का भी ऐसा वीडियोस होते हैं, लाइन्स होते हैं जो हम लोग को चाहिए साथ में रहना। फिर अपलाइन मेंटर्स विद फोटो, अपलाइन मेंटर्स का तो फोटो रहना चाहिए, और जो मैंने अचीव किया और अपलाइंस का जो अचीवमेंट है वो भी फोटोस रहना चाहिए। फिर डिस्कॉर्ड भी ठीक होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए सर। और सर ये भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए कि 70,000 मैंने आज तक 70,000 लोगों ने जॉब मैंने 70 लाख लोगों ने जॉब को मैंने अभी मतलब खोना पड़ रहा है, ऐसा कंडीशन आ गया। और सर अपने टू डू सेल्फ क्लोजिंग में बोले थे कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। फिर मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट आवर प्रोजेक्ट को ठीक से जाना चाहिए। फिर ये हमारा एवरीथिंग इज फैंटास्टिक बट नो मनी बोलने से भी क्या जवाब देना चाहिए, उसको भी ठीक से आना चाहिए कि पूरा अगर मुझे नॉलेज है तो उसको मैं ठीक से सही तरीके से समझा दूं कि अगर प्रोडक्ट का दाम ऐसा है बोले तो उसको ये बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, लेकिन इसका जितना काम करेंगे उसमें उसके हिसाब से प्रोडक्ट का जब आप खुद ही बोलोगे, जब आपको पता चलेगा इसमें अंदर क्या मसाला है आपको पता चलेगा तो आपको खुद ही बोलोगे कि ठीक ही है, दाम इसमें ज्यादा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने तो ज्यादा हो जाते हैं। सब ऐसे ही सब बोले थे सर। ओके थैंक यू सो मच मैम के लिए क्लैप जरूर बनना चाहिए, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू। एटलीस्ट आपने बोलने की ट्राई किया, वो बहुत बड़ा बात है। ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग लास्ट टाइम यही सब डिस्कस किया था, और फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग में हम लोग लेवल 4 और लेवल 5 में हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे। दिस वीक में खत्म हो जाएगा। अभी लेवल 3 में हम लोग और कुछ जानेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ इसका मतलब यही है मैं डिजिटली कैसे स्ट्रांग होना है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो लिस्ट भी अभी मेकिंग नहीं किया। पहला चीज है आपका लिस्ट मेकिंग करो, उधर से ही आपको प्रोस्पेक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। स्टार कैसे बनना है, 250 कैसे बनना है, ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल लेवल का, मतलब कैसे आपको डिजिटली भी स्ट्रांग रहना है। और ऐसा मत सोचो कि यही बिजनेस है, ऐसा नहीं है। ओके आपको पहले आपका खुद का लिस्ट मेकिंग, उधर से आपको देखना है कौन कौन आप किस किस को ये अपॉर्चुनिटी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस पे हेल्थ का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके ये सब कुछ आप लोग देखिए। लेकिन ये है मैं डिजिटली बहुत वीक है हम लोग सभी लोग, राइट? डिजिटली स्ट्रांग कैसे बनना है उसके ऊपर बोल रहा है। तो सभी लोगों ने बोला अभी मैं कुछ चीजें बहुत फास्ट जाऊंगा, आप लोग टाइम भी कम बहुत है और आप लोग बहुत जल्दी ग्रैब करना है। और मैं चाहूंगा आप लोग का जो फोकस है वो पूरा स्क्रीन पर रहे। साजिद सर बहुत फास्ट टाइप करेगा और आप लोग भी टाइप करो और समझिए भी। ओके हम लोग को अभी जानना है KTV स्ट्रेटेजी। साजिद सर KTV स्ट्रेटेजी मतलब K फॉर नो, ओके, T फॉर ट्रस्ट और B फॉर बाय। अब अगर आप सोशल मीडिया में है
इसका मतलब यही है, आपको एक दिन में सभी रिजल्ट नहीं आएगा, एक दिन में आपको सभी रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। KTB नॉट डबल के 1 के या। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैंने तो डाला था लेकिन मुझे इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला। KTB मतलब नो, लोग आपको पहले जानेंगे कि आप हो कौन। नंबर 2, आपको ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद आपको आपसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी विजिबल विथ एवरीवन। मतलब आप जो भी कर रहे हो, लोग डेली आप रेगुलर अच्छे से कंटेंट डालो, रेगुलर अच्छा फोटोज डालो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालो। ओके, रिपोर्टर मत बनो। मतलब कुछ लोग है फेसबुक में लाइव जाकर भी न्यूज रिपोर्टर जैसे बात करता है। ओके, आपको उधर क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप हो कौन, विमल सेन हो कौन। उसके बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये आदमी, देखो अभी हम लोगों ने एक ऑनलाइन उसका नाम सुना है, अमेज़न सुना है सब लोग, अमेज़न। अगर कल मैं खोलू टैप जोन, कोई खरीदेगा कुछ? कोई नहीं खरीदेगा। और अगर खरीदेगा भी बहुत डर के, बिकॉज वो ब्रांड नहीं है, वो क्या नहीं है उसको हम लोग जानता नहीं। लेकिन अमेज़न हम लोग लास्ट 3-4 ईयर्स से 5 ईयर्स से सुन रहा है अमेज़न अमेज़न अमेज़न। ठीक उसी तरह लोग पहले आपको जानना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री या आपको नेक्स्ट ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बाय करना पड़ेगा। और अभी आपका इमेज कैसे आप लोग ग्रो करोगे, योर इमेज, आपको इमेज ग्रो करना है। मैं पहला क्वेश्चन नहीं करूंगा आप हो कौन, हु आर यू। अगर आपको एक शादी में अपने गया, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपका फ्रेंड ने क्या इंट्रोडक्शन आपको देगा? आप तो अभी बोलोगे एंटरप्रेन्योर ये सब कुछ, लेकिन उस टाइम में आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं या थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन आता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आप हो कौन। सर ऊपर देखो, हु आर यू, आप हो कौन। पहले वो चीज रखना बहुत जरूरी है। आप हो कौन, मेरा 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। आप नेटवर्कर हो या बिजनेस कोच हो, कौन सा हो आप? अमन, कौन सा हो, नेटवर्कर हो या बिजनेस कोच? सर बिजनेस कोच। यस यस। आप सर ऐसा कीजिए, लेफ्ट साइड में नेटवर्कर लिखिए, राइट साइड में बिजनेस कोच लिखिए। अभी डिफरेंस क्या है मैं बोलता हूँ, बीच में से एक ऐसा लाइन दीजिए। ओके, राइट साइड में नेटवर्कर। अभी गलती कहाँ पे होता है मैं आप लोगों को बोलता हूँ, नेटवर्कर और बिजनेस कोच का जो भी गलतियां होता है। नेटवर्कर क्या करता है, कौन बोलेगा नेटवर्कर क्या करता है? कमन कमन कमन, हाथ उठाओ और बोलो जल्दी। नेटवर्कर का काम क्या है और बिजनेस कोच का काम क्या है, कौन बताएगा? नेट सर, गुड मॉर्निंग सर। यस यस। नेटवर्क बिल्डिंग नेटवर्क, distributor, and business coach means teaching the networker how to do the business. यस, वंडरफुल। एक्चुअली नेटवर्कर क्या करता है, नेटवर्कर हमेशा अपना कंपनी को प्रमोट करता है। ओके, क्या करता है, कंपनी को प्रमोट करता है। और जो बिजनेस कोच होता है वो क्या करता है, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रमोट करता है। प्रमोट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हमेशा आप ये चीज याद रखना और दिखना ये डिफरेंस। बिकॉज नेटवर्कर लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट कंपनी सब ज्यादा प्रमोट करते हैं। बेहतर उसके उसके उससे अच्छा ये होगा अगर आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके, नंबर 2 इज नेटवर्कर हमेशा प्लान को ज्यादा लोगों को शो करता है। प्लान कि प्लान ये है, प्लान वो है, हमारा कंपनी का प्लान ऐसा है, प्लान मतलब स्टार टू 50, मतलब एक नया लोगों को ये सब बोल के आपको फायदा नहीं। लेकिन आपको उससे उसके बदले में आपको बोलना चाहिए, प्लान के बदले में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बोलना चाहिए। बिजनेस कोच फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करेंगे। और आपको अभी से क्या बनना है, बिजनेस कोच, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस कोच बनना है। बिजनेस कोच जैसे विमल सर ने बोला, नेटवर्कर और बिजनेस कोच का डिफरेंस, और आप वही कर रहे हैं। नेटवर्कर जो करता है, जो पुराना नेटवर्कर होता है वही करता है। ओके, और नेटवर्कर हमेशा लोगों को फोर्स करके ज्वाइन कराता है। You force people to join। और बिजनेस कोच क्या करता है, you help people to earn extra income। बिजनेस कोच क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कौन सा अच्छा है, बिजनेस कोच अच्छा है या नेटवर्कर? आपको बिजनेस कोच बनना चाहिए, लोगों को हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए।
ये होता है डिफरेंसेस। और अभी से आपको क्या बनना चाहिए? बिजनेस कोच। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग रिपोर्टर मत बनिए। रिपोर्टर मतलब ये देखो आईपल से ऐसा होगा, ये देखो ऐसे, रिपोर्टर मत बनिए। आप लोग वो प्रोवाइड कीजिए लोगों को, वो प्रोवाइड कीजिए जो लोगों का बहुत जरूरत है। ओके, समझ में आया? क्या गलती हो रहा था? छोटा छोटा गलती, मिस्टेक्स कर रहा था हम लोग। ये 100%। अगर आप लोग ये सब छोटा छोटा चीज इंप्रूव करेंगे, बिकॉज मैं देखता हूँ कभी कभी लोग नॉलेज के ऊपर नहीं जाते, ऐसे ही नेटवर्कर बनते हैं और घटिया नेटवर्कर जो मन में आए वो बोलता रहता है, फालतू नेटवर्कर बनता है कभी कभी लोग। अरे भाई, नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज नहीं आपको, अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप इतना ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, आप लोग रूबी पर्ल बन सकते हो, लेकिन डायमंड, ब्लैक डायमंड अगर बनना चाहोगे तो नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज कितना? इतना नॉलेज नहीं, इतना नॉलेज लोगों के बीच में बिजनेस कैसे ग्रो करना है। ओके, तो आपका इमेज क्या होगा अभी? योर इमेज, सर ऊपर लिखिए, योर इमेज एज ए बिजनेस कोच होगा अभी से। अगर कोई पूछे आपको आपका क्या है, आप क्या करते हो, आपको बोलना चाहिए बिजनेस कोच, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। क्या बोलना चाहिए? ये सर्च बॉक्स में आप लोग लिखिए, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। जितना भी लोग है एक बार लिखिए कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, और डायरी में भी लिखिए आई एम एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। अभी से लोगों को हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना आपका जरूरी। सर, मैंने कल 3 लोगों को लिंक दिया था, उधर से 5 लोग ज्वाइन किया, लेकिन एक भी मेरा पैसा नहीं दिया। इसका नेटवर्कर का एटीट्यूड होता है। ओके, बिजनेस कोच का एटीट्यूड क्या है? सर, नो प्रॉब्लम, मैं उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था, ही टेक्स सम टाइम, नो प्रॉब्लम, मैं अपना काम करूंगा, बिकॉज मैं बिजनेस कोच हूँ। लोगों का भलाई करना मेरा क्या है? ये मेरा धर्म है। लोगों का अच्छा करना है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम दिलाना है, लोगों का लाइफस्टाइल सेट करना है, ऐसा। और नेटवर्कर क्या बोलेगा? रोएगा, सर मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किया सर, मेरा फॉलोअप में करने के लिए इतना ट्राई किया सर, एकदम रिजेक्ट किया तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। अगर इतना लोगों को आप बिजनेस में लाओगे तो क्या होगा? बिजनेस खराब होगा, इसलिए ज्यादा लोग नहीं चाहिए। और अभी आपको सही सर नीचे लिखिए, ये अभी बॉक्स बनाकर नीचे लिखिए, बिकॉज बहुत सारे कुछ डिस्कस करना है, टाइम भी बहुत कम है। ओके, 30 मिनट ऑलरेडी चला गया, 20 मिनट है ओनली। यस, थोड़ा सा सोता कर दीजिए वो। आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऐसे बोलना है, आई एम ए एंटरप्रेन्योर नहीं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर। यस, थैंक यू सो मच। अभी आपको करना क्या होगा? सही सर, एक बार आप बोल दीजिए आसामीज में, मैं अभी जो बोला। सो আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেটৱৰ্কাৰ আৰু বিজনেছ কোচৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজিব লাগিব। নেটৱৰ্কাৰ মানে যোনে নিজৰ কোম্পানীটোৰে অকল প্ৰমোট কৰি থাকে, অকল নিজৰ কোম্পানীৰ কথাটোৱে কয়। বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে অকল নিজৰ কোম্পানীৰ কথাই কয়, অকল তেওঁলোকৰ কাম হৈছে অনলি কোম্পানীটোৰ কথা কোৱা, প্লেনটো শ্ব' কৰা আৰু মানুহক ফ'ৰ্চ কৰা জইন কৰা। কিন্তু বিজনেছ কোচ, একচুৱেল বিজনেছ কোচ বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ এজন কোন হয়? যোনে এটা ভেলুৱেবল ইনফৰমেশ্যন পাছ কৰে, এটা ভেলুৱেবল ইনফৰমেশ্যন, নট জাষ্ট এন ইনফৰমেশ্যন, এটা ভেলুৱেবল ইনফৰমেশ্যন পাছ কৰাটোৱে আচল বিজনেছ কোচ। মানে ভালৰ কাৰণে, মানে তুমি জইন কৰক নকৰক, প্ৰথম আমি আমাৰ এইমটো হ'ব লাগে যে এটা ভাল ইনফৰমেশ্যন এটা পাছ কৰাও। ছেকেণ্ড, আমি অকল প্লেনটোৰ কথা পাতিব নালাগে, আমি পাতিব লাগে যে এজন মানুহ কেনেকে আমি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, কেনেকে তেওঁক ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমটো দিব পাৰোঁ, কেনেকে আমি নিজে ল'ব পাৰোঁ আৰু আনকো দিব পাৰোঁ। দেন থাৰ্ড, মানুহক সাপোর্ট করে বা হেল্প করে এক্সট্রা ইনকাম করা, হিটু কয় বিজনেস কোচ। এন্ড আমি ভাবো যে আমার এটিটিউড বর্তমান নেটওয়ার্কারের নিচিনা হয়ে আছে। পুরোনো নেটওয়ার্কার যোনে 1995 বা 2000 2010 সেই যুগত যেটো যেনেকে চলিছিলে আজি তেনেকুৱা নচলিলে নহব, আউটডেটেড। আমি বর্তমান আমিও আপডেট হব লাগিব। সো গতিকে বিজনেস কোচৰ দৰে আমি বিজনেসটো আগবাঢ়িম। মানে কেনেকুৱা? আমি মানুহক এক্সট্ৰা ইনকাম কৰা আমি হেল্প কৰি আছো টু আৰ্ন এক্সট্ৰা। সো আমাৰ এটিটিউডটো আমাৰ চেঞ্জ হ'ব লাগিব, দ্যাট উইল হেল্প টু গ্ৰো আৱাৰ বিজনেছ। আপোনাৰ হ'ব লাগিব যে আই এম এন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, আই এম এ বিজনেছ কোচ। সো তেনেকুৱা আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব? এটিটিউডটো হ'ব লাগিব। থ্যাংক ইউ सर। यस, थैंक यू शाहिद सर। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप आसामीज में इमीडिएटली लिखने के साथ ट्रांसलेट कर देना। ओके, डू नॉट बिकम ए स्ट्रेंजर। अगर आपको ये बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो स्ट्रेंजर होना नहीं पड़ेगा। स्ट्रेंजर मतलब हम लोग जब छोटा था उस टाइम से हम लोग को सिखाया गया था कि अगर कोई दूसरा लोग कुछ चीज खाने के लिए दे तो मत लेना। यस, कुछ सारे लोग अगर कुछ बोले तो मत कुछ भी बोलना। ओके, हाँ, रास्ते में अगर अनजान व्यक्ति
कोई लीव दे तो मत लेना। ठीक उसी तरह अगर आप इमीडिएटली कुछ पोस्ट करोगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ट्विटर में, एनीथिंग, ओके, एनी प्लेसेस, तो इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज सभी लोगों के लिए आप स्ट्रेंजर हो। सभी लोगों के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम फ्रेंड के लिए आप क्या है, आप स्ट्रेंजर हो। शायद सर एसएमएस में एक बार बोल देना। ओके, या आई होप सर सबको समझ में आया। फिर भी मैं एक অসমীয়াত ক'ব চাম যে যেনেকুৱাকে আপুনি আমি সৰুতে আমি আমাক মা দেউতাই কৈছিলে যে অচিনাকি মানুহৰ ওচৰত নাযাবা, অচিনাকি মানুহে যদি কিবা দিয়ে এইটো নলবা বা নকৰিবা। সো সেইটো আমাৰ আগতে যোনটো আমাক কৈছিলে ডোন্ট, আপুনি সেইটো বস্তু এতিয়া হ'ব নোৱাৰে, আপুনি তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবো যে আপুনি যেনেকুৱাকে সৰুতে আমাক যোনটো কোৱা হৈছিলে যে আপুনি যদি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হয় তেন আপোনাক কোনো বিলিভ নকৰিব, আপুনি যদি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হয় আপোনাক কোনো বিলিভ নকৰিব। সো সেই হিচাপত আপুনি এতিয়া যেনেকুৱা ফেচবুকতো হওক যেনেকুৱা আপোনাৰ কমেণ্টছ আহে, আপুনি তাতে পাৰ্ট লওক, মানুহক এটা কমপ্লিমেণ্ট দিয়াত আপুনি এটা পাৰ্ট লওক। থ্যাংক ইউ सर। यस, थैंक यू। लंबा कर सकते हैं देन आफ्टर दैट। यस, तो अभी से आपको स्ट्रेंजर बनना नहीं है, आपको क्या बनना है, बिकम ए लीड मैग्नेट। मतलब आपको लोग आपका प्रोफाइल देख के समझना चाहिए ये एक बिजनेस कोच है और बहुत ही प्रोफेशनल है, प्रो लेवल का खिलाड़ी है। आपका जो ये होगा, अच्छा सा फोटो शूट कीजिए ना अच्छा जगह में जाकर। ओके, अभी कोरोना है, ज्यादा जगह में जा नहीं सकता, लेकिन घर में ही अच्छा फोटो, अभी जो मीटिंग किया उसका ही फोटो आप लीजिए और आपका दो अच्छा फोटो लीजिए इधर। ओके, अगर आपका कैमरा खराब है, आपका लैपटॉप अच्छा नहीं, आप लाइन को बोलो कि सर मुझे जब स्पॉटलाइट में आऊंगा तो कुछ फोटो मेरा डालना, ओके, क्लिक करना, मुझे दे देना। वही फोटो आप रेगुलर कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर सभी ऐसा नहीं कि ओनली बिजनेस बिजनेस। मैं बोलता हूँ ट्रीज तो वन, अगर ट्रीज डालना है तो वन आपको क्या डालना है, कहीं पे घूमने के लिए गया, कहीं पे आप खाने के लिए गया, वही डालना, वही दिखाना बहुत जरूरी है। बिकम ए लीड मैग्नेट। आप बिलीव कीजिए, अगर आप ऐसे डालोगे और लोगों का फोटोज में अच्छा कमेंट डालोगे, एक लाइक करोगे, ओके, तो क्या करेगा वो लोग इन रिटर्न आपको जानेगा, आपका प्रोफाइल चेक करेगा, और प्रोफाइल जब चेक करेगा आपको ऐसा होना चाहिए कि ओ माय गॉड, ये आदमी को मैं क्या समझ रहा था, ये क्या निकला, इतना बड़ा प्रोफाइल, इतना अच्छा प्रोफाइल। आपको लाइक वर्क से आया, आप एजुकेशन कहा करते थे, ये सब कुछ अभी एडिट करना है आपको। ओके, और उसके बाद आपको लिखना है आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। और जो प्रोफाइल फोटो है ना वो मास्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मास्क। कैटरीना कैफ का फोटो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होता है जो अपने साथ एडिट करके कैटरीना को रख के वो प्रोफाइल पिक्चर में रखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और कुछ लड़की है जो सलमान खान को रखता है। आपका खुद का फोटो या खुद का पेरेंट्स के साथ ऐसा बहुत प्रोफेशनल वाला फोटो आपको रखना चाहिए, ताकि देखने से ऐसा लगे ओ माय गॉड। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल देखता हूँ, ओके, प्लीज कुछ फोटोज आप लोग हटा देना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है आप ऐसे सेल्फी लिया, बैकग्राउंड में क्या है वो पता नहीं। ऐसे सेल्फी भी आप लोग का फेसबुक पेजेस में, मतलब कपड़ा सूखा रहा है उसका बीच में फोटो, मतलब ऐसा आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और मतलब अननेसेसरी फोटो मत डालना। लाइक मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम लोग सोचता ही नहीं कि ये फोटो फेसबुक के लिए सुइटेबल है, फिर भी हम लोग डालता है। मतलब प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है। आप लोग साजिद सर का अकाउंट देखो, मेरा अकाउंट देखो, रुद्र सर का अकाउंट देखो, प्रेम सर का अकाउंट देखो, हम लोग का अकाउंट आप लोग फॉलो करो कि हम लोग कैसे डालते हैं फोटो और हम लोग का कैप्शन कैसे रहता है। वही हम लोग तो साजिद सर तो घूमना फिरना का बहुत रखता है, शिलोंग जाते हैं, गंगटोक जाते हैं, घूमना फिरने का सभी रखते हैं। और हम लोग में भी कल कुछ डाला था मैंने, ओके, दिल साटाई का जो प्लेस में हम लोगों ने फोटो खींचा था वो कुछ कल रात मैंने डाला था फेसबुक में। मतलब वो सब कुछ डालो, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है कि ये डालना है ये नहीं डालना है, सब कुछ डालो, लेकिन वो थोड़ा देख के डालो, ताकि लोग देखने से ये पता चले कि ये विमोचन है ना बहुत प्रोफेशनल है सर, उससे कुछ मतलब हेल्प मुझे मिलेगा। बिकम ए लीड मैग्नेट, बिकॉज लोगों को इनकम की जरूरत है। लोगों को क्या चाहिए, इनकम के साथ एक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऐसे एक आशा चाहिए, मतलब जो ऐसा लगे कि साजिद सर के साथ जुड़ने से मेरा लाइफ कुछ होगा। और अगर मैं कुछ लोगों को मैसेज डालता हूँ ना, आप बिलीव कीजिए उसका इतना क्विक रेस्पॉन्ड आता है। पहला रेस्पॉन्ड ये आता है, सर आपने मुझे मैसेज दिया, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। और सेकंड बात, सर रियली आपने ही दिया या आपका किसी मैनेजर ने दिया? जब मैं खुद देता हूँ ऐसा रिप्लाई आता है, इसका मतलब क्या है, उन लोगों को पता है कि मेरा प्रोफाइल क्या है। उसके बाद उन लोगों के साथ मैं नंबर शेयर करता हूँ, उसके बाद ओवर द फोन बात करके जूम मीटिंग में इन्वाइट करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग होता है। क्यों? बिकॉज 80% का मैं फेसबुक प्रोफाइल में, मतलब कम खत्म, 80% फेसबुक प्रोफाइल खत्म कर दिया, सब कुछ देख लिया। और इधर कितना डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल देखा है, पुराना फोटो देखा है, सभी लोग, आई नो
मैक्सिमम लोग जो है मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक किया है, गारंटी है 100%, राइट? क्यों देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने ये देखा कि हमें कैसा था, कैसे काम किया था। आप लोगों को फोटो देखने से, फोटो ही सब कुछ स्टोरी बोलता है, राइट? बिकम ए लीक मैग्नेट प्लीज। स्ट्रेंजर होना मतलब अभी छोड़ना पड़ेगा, और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रंट में लड़ना पड़ेगा। और मैंने देखा जब मैं ये सेशंस किया, उसके बाद फेसबुक में बहुत लोगों का बहुत प्रोफाइल अच्छा हुआ। मैंने देखा कुछ आदित्य रवा काल एक वीडियो डाला था, कितना अच्छा वीडियो है, मैंने लाइक किया था। ऐसा वीडियो बनाओ आप लोग, कितना अच्छा बैकग्राउंड बनाया उसने उधर। मतलब दो चीज है इधर। नंबर 1, लोग क्या कमेंट डालेगा ये डरना नहीं। हेलो हेलो, लोग क्या कमेंट डालेगा ये डरना नहीं आप, अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। नंबर 1। और नंबर 2, इट टेक्स सम टाइम। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपका बिजनेस और आपका इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, उस दिन हमारा घर में कुछ मतलब मोटर होता है ना, वो पानी का, उधर कुछ इशू हुआ था। तो कुछ आया, आने के बाद मुझे बता के, आप फ्रांसिस है ना? मैं बोला हाँ। आप कैसे जानते हैं? नहीं, आपका फोटो देखा था। मैंने कहा पे? नहीं, ऐसे फेसबुक में भी देखा था। और आप वो करते हैं ना, मतलब कुछ एक नेटवर्क कंपनी में है ना, ऐसा आप मर्सिडीज भी है ना आपका? मैंने बोला हाँ है। आप सोचो, मैं तो उसको बिजनेस प्रमोट नहीं किया, लेकिन कैसा है, उस दिन मैं कहीं पे जा रहा था, बोंगाईगांव में एक रेस्टोरेंट में, मैं ढाबा में रुका था। और वो ढाबा में वो इंसान बाहर आया और मुझे पहला एक पॉइंट बोला, सर आप गाड़ी डिलीवरी में, मैं कुछ लाइव वीडियो देखा था, कुछ आप लोगों का बहुत सारे लोग था, अच्छा गाड़ी डिलीवरी हो रहा था, आप उधर था, अभी है ना? मैं बोला हाँ मैं ही हूँ। मतलब आरटीपी में हम लोग सर गाड़ी डिलीवरी लिया था, भरना हमारा कंकन सर, मालिक सर का एक क्या था उसका फूल क्या, हेक्टर आई थिंक। उसके बाद और एक था सुमन सर का दास्तर, जेरिफा मैम का सेंट्रो। तो हम लोगों ने ऐसे डिलीवरी, वो फेसबुक लाइव हुआ था, उधर से उन्होंने मुझे देखा और मुझे पहचाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको रेस्पॉन्स उधर आएगा और लोग आपको जानेगा। कितना लोगों को पसंद है जब आप रास्ते से जाओगे तो आपको बुलाए, हाय फ्रांसिस सर, कितना लोगों को अच्छा लगेगा? कितना लोगों को ऐसा लगेगा, सर एक सेल्फी दो ना मुझे? कितना लोगों को चाहिए? आपको चाहिए तो आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। ओके, आपको आपका कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा। आपको कम्युनिटी, मैं फेसबुक फेसबुक नहीं बोल रहा हूँ, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जगह में क्या बवाल मचाना होगा। अभी फुल ब्लास्ट करना पड़ेगा। सुप सुप के, शर्मा के, मैं फ्रांसिस हुसैन हूँ, ओके मेरा नेतोरकर, मैं नेतोरकर हूँ, ओके ऐसा नहीं। आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ओके, और आपने एक फेसबुक में वीडियो बनाया, ओके फेसबुक वीडियो में आप सभी कुछ बोला, लेकिन आपने एक पर्दा डाला, मेरा नाम है फ्रांसिस, मैं नेतोरकर हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ ठीक है। ऐसे नहीं, सुप सुप के सुप सुप पे सक्सेसफुल कैसे बनोगे? आपको फ्रंट में आना चाहिए, फ्रंट में खेलना पड़ेगा। किसको डरना है? नहीं, अपना लाइव है, खुद एंजॉय करो। फेसबुक आपका, डाटा आपका, आप खुद यूज कर रहे हैं, किसको डरना है? कौन क्या बोलेगा? मार्क जुगरबर्ग लाइव आता है, कितना बड़ा बड़ा आदमी लाइव आता है, आप क्या कर रहे हो? लाइव जाओ, घर अच्छा नहीं है नो प्रॉब्लम, बाहर जाओ लाइव, टेंशन नहीं है। किसने बोला लाइव नहीं जाना है? कितना लोग क्या क्या बोल रहा है, ये फालतू वीडियो बना के कितना लोग फेमस हो गया, वो क्या बोल रहा है यूट्यूब में, ओके ब्लॉग, ये सब कुछ सभी कुछ बनाएगा। आप कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे, क्यों डरना है? ओपन बात करो, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, आप लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ड्रेस अच्छा रखो, अच्छा बात करो, एक स्माइल रखो। लोग दो एक दिन कुछ कमेंट डालेगा, अच्छा डालेगा बुरा डालेगा, आपको उधर देखना नहीं है। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, बिकॉज आप हो, आप हो, आप इधर है, इधर नहीं। अगर आप खुद को सोचते हो मैं नीचे हूँ, लोग कुछ बोलेगा, मैं घर से बाहर नहीं आ पाऊंगा, वो लोग कुछ बोलेगा तो मैं ये करूंगा, वो ऐसा नहीं है। लोगों का जो भी रिएक्शन है आपको सोचना नहीं, इतना करोड़ पॉपुलेशन है, आपको सोचना नहीं चाहिए, राइट? सही सर, प्लीज असम में एक बार बोल दीजिए। सो ছাৰৰ কোৱাটো কথাটো হৈছে এইটো, আমি ওভাৰঅল ছাৰে যোনটো কথা কৈছে, আমি ফেচবুক প্ৰফাইলটো বিল্ড কৰিব লাগে। ফেচবুক প্ৰফাইলতে আমাৰ মানে বহুত আমি লিড আমি পাম, বহুতখিনি লিড জেনেৰেট আমাৰ ফেচবুকতে হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল, যদি মোৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো মই ভাল কৰিব পাৰোঁ, দেন আমাৰ তাত 5000 ফ্ৰেণ্ডছ আছে যোনে আমাক চাই আছে, আৰু আমাৰ এভৰি পোষ্ট আমাৰ তেওঁলোকে চাই আছে। সো আমি পোষ্টটো এনেকুৱা কৰিব লাগিব য'ত অলৰেডি তেওঁলোকৰ এটেনশ্যনটো আমি ল'ব পাৰোঁ। যেনেকে ছাৰে কৈছে, অলৰেডি ছাৰৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটোৱে মেক্সিমাম কামখিনি ক্লোজিঙৰ যোনটো 100%
70-80% ফেসবুক প্রোফাইলটোৱে কৰি দিয়ে, বাকি 30% জাস্ট অভাৰ দি ফোন আৰু জুম মিটিঙত হৈ যায়। সো ফেসবুক প্ৰোফাইলটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ এটা লিড মেগনেট আপুনি হ'ব পাৰিব। দেন যেনেকৈ মই কৈছো চাৰে যোনটো 3:1 ৰেচিঅ কৈছে, অনলি বিজনেছৰ কথা নহয়, আপুনি পাৰ্সোনেল ফটো আপুনি দিব। যেনেকে চাৰে আজি এইটো কথা কৈছে, কিন্তু আমাক বহুত আগতে আমি এইটো বস্তু আপুনি মোৰ প্ৰোফাইলটো বা চাৰৰ প্ৰোফাইলটো চাব, আমাৰ এভৰিথিং আছে, বিজনেছো আছে, পাৰ্সোনেলো আছে। এনেকুৱা নহয় যে অনলি বিজনেছ, পাৰ্সোনেলো আছে, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ক'ৰবাত গৈছো, ফেমিলিৰ লগত গৈছো, বিজনেছৰ কৰিছো। ফেসবুক প্ৰোফাইলটো চালে ওভাৰঅল আপুনি গম পাই যাব যে ওভাৰঅল গোটেইখিনি ভাল। এটা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, এইটো লাজ কৰাৰ কথা নহয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান লাইনছ যোনবোৰ লিখো কিন্তু নিজৰ কেতিয়াবা ভাবি নোলাও, কেতিয়াবা কপি মাৰো, কেতিয়াবা গুগলৰ পৰা চাই লিখো, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। মেইন থিং ইজ মানুহে নাজানে মই গুগলৰ পৰা চাই লিখিছো নে মই নিজে বনাই লিখিছো। মেইন থিং ইজ প্ৰোফাইলটো ভাল কৰিব লাগে যাতে মানুহে নিজেই খুদি আহে যে আপুনি কি কৰে, অৰ যদি আপুনি খুদে বা আপুনি কিবা এটা এক্সকিউজ মি বুলি যেতিয়া আপুনি দিব, আপোনাৰ প্ৰোফাইলটো চাই কেনে জাজ কৰিব যে এইজন মানুহক ৰিপ্লাই দিব পাৰা যায় নে নাযায়। যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰোফাইলটো আজিৰ দিনত যদি এনেকুৱা এটা প্ৰোফাইল মই বনাইছো মোৰ ফেসবুকত বা ফ্ৰান্সিছ ছাৰে বনাইছে, মই যদি এক্সকিউজ মি বুলি মেছেজ দিও, মই নকওঁ 100%, 90% ৰিপ্লাইজ আহে কাৰণ প্ৰোফাইলটো চাই লয়। এণ্ড মোকো যদি কোনোবা মেছেজ কৰে, মই আগতে প্ৰোফাইলটোৱে চাওঁ খুলি কেনে ক'ত কাম কৰি আছে, ৱৰ্ক এট, কিছুমানে ৱৰ্ক এট কি দিয়ে হিচাপ নাই, ৱৰ্ক এট মাই ডেডছ এনেকুৱা দিব, ৱৰ্ক এট প্ৰ ৰাইডাৰ, ৱৰ্ক এট এনেকুৱা মই চাইছো এক্সাম্পল, মানে দেখিলেই গম পাই যে নাই হি ইজ নট চিৰিয়াছ এবাউট লাইফ, অৰ মানে জিটি দি আছে আৰু। সো আপুনি ক'ত পঢ়ি আছে তাৰ ডিটেইলছটো ভালকে দিয়ক। আপুনি ধুনীয়াকে আপোনাৰ প্ৰোফাইলটো প্ৰথম চিজিল কৰক, কভাৰ ফটো ভাল এখন দিয়ক, প্ৰোফাইল ফটো ভাল দিয়ক, আপুনি ৰেগুলাৰ মিটিংছ কৰি আছে তাৰে আপ টু ডেট কৰক, ভাল ফটো উঠি কিনে আপুনি দিয়ক। যদি আপোনাৰ ভাল ফটো নাই, নো প্ৰব্লেম, এই মিটিং যেতিয়া কেতিয়াবা কৰিব তাতে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লওক বা প্ৰিন্ট স্ক্ৰীন কৰক বা স্পন্সৰক কওক যেতিয়া মই মিটিংছত আহিম স্পটলাইটত, আপুনি ভাল ফটো এটা উঠাব, সেই ফটোখিনি আপুনি মোক দিব, মই হেৰি কৰি দিম। ৰিসেন্টলি মই এটা প্ৰিন্ট স্ক্ৰীন কৰিছিলো, বহুত ধুনীয়াকে আমি সবে থাম্বছ আপ দিছিলো, আৰ্ট দিছিলো, সেই ফটোখনে সবে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো, মই গ্ৰুপত মই দিছিলো, সবে শ্বেয়াৰ কৰিছে, সবে ইউজ কৰিছে, এইটো ভাল হৈছে কাৰণে তাত যিমান যোনে আছে প্ৰথম স্ক্ৰীনত, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অন কৰি থোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিছুমানে সুধিছেও মই নাই কাৰণ চাগে ভিডিঅ'টো অন কৰা নাই। সো ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰীনখনত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড মই আপোনাক কৈছো যে আপোনাৰ প্ৰোফাইলটোৱে আপোনাৰ মেগনেট যোনটো ছাৰে কৈছে, লিড মেগনেট কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰিব। সো প্ৰোফাইলটো ঠিক ৰাখক। সো লাইভ ভিডিঅ'জ আপুনি যাব পাৰে, নো প্ৰব্লেম, ইয়োৰ ফেচবুক, ইয়োৰ ডাটা, নো প্ৰব্লেম এট অল। আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল, আপুনি নিজে লাইভ যাব পাৰে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ ওপৰত আপুনি কথা পাতিব পাৰে, এইটো কোনো ৰোকটোক নাই। ফেসবুকত কিবা এটা পোষ্ট দিয়াৰ আগতে কমেন্টৰ কথা নাভাবিব, কোনে কি কমেন্ট দিব, কিমান নিদিয়ে, 2টা লাইক হলেও ওকে। আপোনাক মই এটা বস্তুৱে কৈছো, ডে 1ৰ দিনা যেতিয়া মই পোষ্ট দিছিলো 20টা বা 30টা হাইয়েষ্ট লাইক, যে ডে প্ৰথম 50টা লাইক ক্ৰছ কৰিছে, মই সেলিব্ৰেশন কৰিছো, ইয়েস হাফ সেঞ্চুৰী ক্ৰছ। 100টা লাইক যেতিয়া হৈ গল, বাপৰে বাপ 100টা লাইক, বাট আজিৰ দিনটোত এটা ফটোতে 500 লাইক চাই। সো 500 লাইকস ইজ নট ইনাফ, ডেইলি ডে বাই ডে যাব, কাৰণ ফ্ৰান্সিছ ছাৰৰ ফটো 1000 লাইক চাই, বাট ডে 1ৰ দিনা নাছিল। সো ডে 1ৰ পৰা প্ৰোফাইলটো বিল্ড কৰি যাব লাগিব, কাৰণ ফেসবুক এখন এনেকুৱা এখন পৃথিৱী য'ত আপুনি ইণ্ডিয়াৰ সকলো জাগাৰ মানুহক আপুনি টাচত থাকিব পাৰে, নট অনলি ইণ্ডিয়া, অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড। বাট আমি বাহিৰৰ বাদ দিয়ক, ফেসবুকটো এটা লিড মেগনেট হিচাপে ইউজ কৰক। 5000 ফ্ৰেণ্ড আমি এড কৰিব পাৰো, তাৰে পিছত আমি ফলোৱাৰ এড কৰিব পাৰো, 5000 হোৱাৰ পিছত ফলোৱাৰ। যোন 5000 ফ্ৰেণ্ডক আপুনি প্ৰস্পেক্টিং কৰিছে, যোনে চাগে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ক্লোজিং হোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা, আনফ্ৰেণ্ড, নতুনকে আকৌ ফ্ৰেণ্ড কৰক, নতুনকে মানুহক প্ৰস্পেক্টিং কৰক, ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট দি থাকক। ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্টৰ কোনো লিমিটেশন নাই, ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট দিয়ক। কিন্তু মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপুনি ফেসবুক প্ৰোফাইলটো বনোৱা, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল নহব পাৰে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেমেৰা ভাল নহব পাৰে, ডোন্ট ৱৰি, আপুনি ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড এটাত যাই ফটো উঠাওক, ফ্ৰেণ্ড এজনৰ কেমেৰা হেল্প লওক, বাট বিল্ড ইয়োৰ ফেসবুক প্ৰোফাইল মোৰ দেন ইনষ্টাগ্ৰামত যিমান মানুহ পাব তাতকে বেছি ফেসবুকত পাব।
ফেচবুকত বহুত বেছি পাব। সেকেন্ড ইজ ইনষ্টাগ্ৰাম। ওকে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্ট আপোনালোকে ভালকে বনাব পাৰে, নো ডাউট। কিন্তু ফেচবুকত যেনেকে আপুনি পোষ্ট আপডেট কৰিব পাৰিব, that will help you in your business. So বহুত ধুনীয়াকে আপুনি এই বস্তুখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি কেনে প্ৰপাৰ ৱেত যদি ডেভেলপ কৰে 200% ৰিজাল্ট আহিব। 200% হয়তো আপোনাক কোনোবা মেছেজ দিব, আৰু আপুনি যদি এক্সকিউজ মি বুলি দিব, তেতিয়া আপুনি ৰেছপন্স ভাল পাব। থেংক ইউ সো মাচ স্যার। Yes, thank you. তো সাইড স্যার, আই থিংক এইখিনি হৈ গৈছে। এটা লাষ্ট এটা স্লাইড আছে, যেটো আপুনি लेफ्ट साइड लिखो रेड लीड और राइट साइड लिखो ग्रीन लीड। इतना मैं हेडिना कोइसिलु उस दिन मैंने बोला था कितना लोगों को आपको चूज करना चाहिए। कैसे चूज, मतलब मैं ये नहीं बोला कि इतना लोगों को पकड़ना चाहिए, इतना लोगों को छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं डिफरेंसेस आप लोगों को बोलता हूँ। कौन आपके लिए आपका टीम में राइट में, हम लोग हमेशा बोलते हैं राइट में 5 लोग, लेफ्ट में 5 लोग, ऐसा होना चाहिए जो आपकी तरह होना चाहिए, और बाकी लोग रहता है। रेड लीड्स आप लोग सही सर प्लीज वो उधर लिखिए रेड लीड्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ सर। ओके ओके, वो नेटवर्क के जो जगह है उधर रेड लीड, राइट में लिखो आप ग्रीन लीड, ये हटा दीजिए। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मैंने एक आदमी को लिंक दिया था जूम का, मैं बात भी किया इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लेकिन सर वो जूम में ही नहीं आया। ओके, और कभी कभी ऐसा सर मैं दिया था लेकिन वो लास्ट टाइम में कॉल करके मुझे बोला कि आज नहीं आएगा कल आएगा, होता है ऐसा? यस। तो अभी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लीड और ग्रीन लीड क्या होता है। ओके, रेड लीड मतलब आपका लाइफ में कुछ ऐसा लोग आएगा जो आपको सबक सिखाएगा, कुछ लेसन्स देगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग नंबर 1 रेड लीड में आप लोग लिखो, नंबर 1 वेस्ट योर टाइम। क्या करेगा वो लोग? सिंपली वेस्ट योर टाइम, आपका टाइम वेस्ट करेगा। और जो ग्रीन लीड होता है इट्स टेक टाइम बट वर्थ इट, मतलब वो लोग टाइम लेगा लेकिन उसका वैल्यू आपको जरूर एक दिन मिलेगा। वेस्ट योर टाइम मतलब कुछ लोगों को आपने बुला रहा है, नहीं आया, आया, आने के बाद फिर जूम लिंक दिया, जूम लिंक देने के बाद फिर 1 वीक बोलना पड़ा उसको ज्वाइन होने के लिए, इसका मतलब है वो रेड लीड है। और वो रेड लीड हाईएस्ट रूबी एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ये 1000, लेकिन वो आपका लिए वो जो सही आपका बिजनेस के लिए सही लीडर चाहिए वो नहीं। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप प्रीजमेंट करो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप 500 बन गया है तो आपको वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है कि सर ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको पहले रिजेक्ट करना चाहिए। वो फियर ऑफ रिजेक्शन आपका अंदर से निकलना है। मतलब আপনার যেটো ভয় লাগি থাকে যে মই বিজনেসটো কম নকৰিব নেকি, নাহিব নেকি, সেই ভিতৰৰ ভয়টো আপুনি কি কৰক, ৰিমুভ কৰক। এতিয়া সেই ভয়টো আপুনি নকৰিব, তেওঁলোকে ভয় কৰিব লাগিব যে মোক প্ৰাঞ্জল ছাৰে লয় নে নলয়, মোক বিমল ছাৰে মোক লয় নে নলয় বা বিজনেসটোত, মোক নৱ শৰ্মা ছাৰে মোক লয় নে নলয় বিজনেসটোত, তেওঁলোকৰ টেনচন লাগিব লাগিব। বুজি পাইছে? আৰু কিছুমান মানুহ আছে যে সিম্পলি আপোনাৰ টাইম বিলাক কি কৰি থাকিব, ৱেষ্ট কৰি থাকিব। তেওঁলোকৰ লগত অলপমান সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন কৰি দিয়া হ'ল। And second point is number 2, মানুহটা সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ক্যাটাগৰী বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। এটা হৈছে আপোনাৰ ইন্ট্ৰোভাৰ্ট। ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানে যিবিলাক বেছি কথা নকয়। আৰু কিছুমান মানুহ আছে চিনাকি মানুহৰ লগত কথা কয় বা অচিনাকি লগত বেছি নকয়, তেনেকুৱা হলে প্ৰব্লেম নাই। বা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানে কথা কবই নোখোজে, মানে কথা কবৰ কাৰণে তাক একদম ডিঙিত ধৰিব লাগিব, ঠেলি থাকিব লাগিব, কিবা এটা, তেনেকে হলে নহব। ইন্ট্ৰোভাৰ্ট চাই স্যার, ইন্ট্ৰোভাৰ্ট INTRO ইন্ট্ৰোভাৰ্ট, ইয়েস। আৰু কোনবিলাক ইয়াৰ অপোজিট কি, ইয়াৰ অপোজিট সিম্পল এক্সট্ৰোভাৰ্ট। মানে কিছুমান মানুহ আপুনি চাবচোন, আমি ফেসবুকতো দেখা পাওঁ, ফুল ফেসবুকত লাইভ ভিডিও বনাই, ফুল মস্তি কৰি থাকে, কৰবাত যাই থাকে, ओके सभी फोटो वो डालता है, बिंदास डालता है और वो बहुत बात करता है। ओके, कभी कभी लाइव वीडियो बनाता है, कभी कभी लोगों का कमेंट करता है, मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट, मतलब बहुत ओपन है। ऐसा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रीन लीड मतलब आपका डायमंड लेवल का बात कर रहा हूँ, कैसे लोग अभी से आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और रेड लीड मतलब ये नहीं कि उन लोगों को छोड़ना चाहिए, उन लोग थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन थोड़ा आपको संभाल के रहना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 इज पोर कम्युनिकेशन। रेड लीड में अभी कुछ ऐसा लोग आएगा आपको जो आपने आज गुड मॉर्निंग दिया, उसका नंबर भी मिला फेसबुक में, लेकिन आपने बोला गुड मॉर्निंग, वो रात को रिप्लाई दिया आपको गुड नाइट। इसका मतलब है कभी कभी हो सकता है कुछ सिचुएशन की वजह से, लेकिन अगर
कम्युनिकेशन खराब आप देख रहा है तो उसको बिजनेस में लाओ, लेकिन वो लीडर के लिए मत सोचो जो आप सोच रहा है कि वो आएगा और मेरा डायमंड होगा, ऐसा नहीं। और जो लोग ग्रीन लीड है उसका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन मतलब वो एटलीस्ट आपको 1 आवर 2 आवर के अंदर हमेशा मैसेज का रिप्लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ ऐसा लग रहा है कि सर यस अभी हम लोग चूज कर पाएंगे। यस, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। या बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं इधर, वंडरफुल। और कुछ लोग होगा नंबर 4 कैटेगरी में जो डिजिटली बहुत पोर होगा, जैसे मैं। आप बिलीव कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम में मैं अगर मैं अच्छे से यूज करता तो मुझे शायद अभी कितना फॉलोअर्स होते आपको पता नहीं, बहुत सारा। लेकिन मैं यूज नहीं किया। सजेस्ट सर को भी पता है मैं थोड़ा सा सोशली वीक था, लेकिन अभी मैं वीकनेस को क्या बना रहा हूँ, स्ट्रेंथ। और आप लोग देखना अभी मेरा फोटो में 1000 2000 अगर लाइक कर रहा है, एक टाइम आएगा जो मुझे 1 मिलियन लाइक्स भी आएगा। बिकॉज मुझे पता है मैं जब अपना वीकनेस के ऊपर काम करता हूँ वो मेरा स्ट्रेंथ बनता है, और वो स्ट्रेंथ मेरा खतरनाक स्ट्रेंथ बनता है। और जब एक वीकनेस आप स्ट्रेंथ बनाता हो ना, वो बहुत मजबूत होता है। और आप लोगों का आंखों के सामने शायद 1 मिलियन लाइक्स भी मिलेगा, आप लोग देखना ही। बिकॉज मैं सोशली इतना एक्टिव था नहीं था, जूम में इतना एक्टिव नहीं था। आप लोग फेसबुक में देख सकते हो मैं ज्यादा फोटो नहीं डालता था। इंस्टाग्राम एकदम बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि सर आप इंस्टाग्राम में आओ, इंस्टाग्राम में आओ। इंस्टाग्राम भी मैं इतना नहीं किया था, लेकिन अभी मैं बहुत सारे कुछ मैं खुद को कुछ लोग देखा होगा मैं इंस्टाग्राम में फोटो डालना शुरू किया, लोगों के साथ व्हाट्सएप मतलब मैसेज में बात करना शुरू किया, फेसबुक में पेज ओपन किया, सभी किया। मतलब मैं भी आप लोगों के साथ सीख के कर रहा हूँ, और रिजल्ट ये है, मुझे बिलीव है मुझे 1 मिलियन लाइक आएगा। अभी क्वेश्चन ये है, आपको आएगा? आपको बिलीव है आपके ऊपर? हेलो, आपको बिलीव है आपके ऊपर? क्या आएगा? Yes, वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, वो बड़ा अचीवमेंट है। 1 मिलियन लोग मतलब करोड़ों लोग आपको लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए आपको ओपन आना पड़ेगा और प्रोफेशनली आना पड़ेगा। ओके। और नो, नेक्स्ट नंबर 4 इज नो एम्बिशंस। कुछ लोग होता है जिसका क्या नहीं होता, इतना एम्बिशंस नहीं होता है। मतलब आपने बोला खातिर में किया, लेकिन एम्बिशन नहीं है। जैसे लाइफ चेंज करने के लिए एम्बिशंस चाहिए, वो एम्बिशंस नहीं। और राइट में क्या होगा, एम्बिशंस उन लोगों का एम्बिशन है जितना भी लोग ग्रीन लीड में है। ओके शायद सर ये थोड़ा नीचे तक लेकर चलना होगा। ओके। और नंबर 5 इज निगेटिव। कुछ लोग होगा जो बहुत सारा फेसबुक में निगेटिव कमेंट करता रहता है। निगेटिव क्या करता है, निगेटिव एम्बिशन टी होगा वो एस के जगह। ओके। और मतलब निगेटिव मेंटेलिटी का है। आपने बोला बहुत बार बिजनेस के बारे में, लेकिन ज्यादा निगेटिव कर रहा है आपको भी, तो ऐसा लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। वो होता है रेड एरिया, रेड लेड। ओके। और ग्रीन लीड में क्या आएगा, नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव। और मुझे पता है पॉजिटिव सुनने से भी आजकल लोगों को डर लगता है, बिकॉज कोरोना पॉजिटिव। लोग बोलता है बी निगेटिव, बिजनेस में नेगेटिव। ओके, कोरोना में बी निगेटिव। यस। तो माय डियर फ्रेंड, अभी को करना क्या होगा, आपको वो लोग थोड़ा दूर रहना पड़ेगा जो निगेटिव ज्यादा स्प्रेड करता है। ये फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में आप लोग देखते हैं। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम इसलिए बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब तक मत जाओ। पहले आप इधर थोड़ा सा लाइक 1000 2000 लाइक आप लेकर आओ, उसके बाद यूट्यूब में जाओ। ओके। और कुछ लोग जिसको पता है सर मैं तो बवाल मचा दूंगा, वो लोग जा सकता है यूट्यूब में। सर मेरा ऑलरेडी है टैलेंट, हाँ वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीख रहा है वो लोग आज यूट्यूब में जाएगा, कल यूट्यूब से नोटिस आएगा प्लीज स्टॉप योर अकाउंट। ओके, ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। और निगेटिविटी, उसके बाद और एक पॉइंट, जिसका फ्यू फ्रेंड्स है। आपने फेसबुक ओपन किया, कल मैं कुछ लोगों फेसबुक से कर रहा था, उसका फ्रेंड कितना है पता है, 300। वो फेसबुक कब से कर रहा है, वो फेसबुक लगभग आज से जब वो बाबर आया था ना इंडिया अटैक करने के लिए, उस टाइम से फेसबुक कर रहा है। लेकिन उसका फ्रेंड कितना है, 300। इसका मतलब उसको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सबको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ओनली जिसको जानता हूँ उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे लोगों को मत लाओ। फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जिसका फ्यू फ्रेंड्स होता है, सही सर, रेड लीड में देखो फ्यू फ्रेंड्स, जिसका फ्यू फ्रेंड्स होता है उसको आप क्या लाकर सर? फायदा नहीं। few friends. फ्यू फ्रेंड्स, Yes, yes. थोड़ा मतलब ओनली। वो मैं बोला था ना आपको, बाबर का टाइम में वो फेसबुक ज्वाइन किया था, लेकिन अभी तक उसका 300 फ्रेंड है। इसका मतलब वो हमेशा ऐसा मानता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सबको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ,
मैं ऐसा सेलिब्रिटी हूँ, मतलब ओनली जानने वाला लोगों को एक्सेप्ट करता है। माय डियर फ्रेंड, फेसबुक किसके लिए है? फेसबुक ऐसे लोगों के लिए है जो आप जो भी आपका स्ट्रेंजर है उसके साथ भी आप बात कर सकते हैं। बिजनेस, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो आपको ओपन आना पड़ेगा। ओके, और राइट साइड में क्या होगा? फ्यू फ्रेंड्स का ऑपोजिट क्या होगा? मोर फ्रेंड्स, जिसको लगता है कि उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल है फेसबुक में। ओके, मोर फ्रेंड्स। यस, वंडरफुल। और लास्ट एक पॉइंट, जो नो सोशल डोमेन्स। ओके, मतलब सोशली वो मतलब करता है, उसका वीडियो भी अच्छा नहीं होता है, उसका फोटोज भी बहुत अनप्रोफेशनल होता है, मतलब उसका फेसबुक में कोई भी इज्जत नहीं, इंस्टाग्राम में एक भी इज्जत नहीं। आपने फोटो सब कुछ देखा और आपको लगा ये मायगा, ये बिजनेस में आएगा तो मेरा बिजनेस भी डूब जाएगा। नो सोशल डोमेन्स, सही सर प्लीज, नो सोशल डोमेन्स। यस, और जो राइट में होगा वो होगा रेस्पेक्ट एंड सोशल डोमेन्स। जो आप लोग देख रहे हैं, कभी कभी देखते हैं ना हम लोग कि बहुत अच्छा, मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग उनको फेसबुक में बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, कहीं पे अच्छा एक जगह में जाता है, मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट रेस्पेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेस्पेक्ट मतलब गामूसा जापी देना, वही नहीं, लेकिन उसको क्या मिलता है, बहुत अच्छा लोगों के साथ सम्मान मिलता है, थोड़ा सा रेस्पॉन्स मिलता है फेसबुक में, और वो थोड़ा फेसबुक को लीड करता है, इंस्टाग्राम को लीड करता है। मतलब जो रेड लाइन है, वो लोग ऐसा मत सोचो आप लोग की वो बिजनेस के लिए काबिल नहीं है, हाँ वो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन जो राइट में है आप लोग वो थोड़ा सा एक बार खुद मुंह से पढ़ो, इट टेक्स टाइम बाद इट वर्थ। ओके, उसके बाद इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट क्या है? एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद पोर कम्युनिकेशन का ऑपोजिट क्या है? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। नो एम्बिशन का ऑपोजिट क्या है? एम्बिशंस। निगेटिव, जो लोग ऑलरेडी निगेटिव है उन लोगों का ऑपोजिट है पॉजिटिव। ओके, फ्यू फ्रेंड्स, जिसका फ्रेंड्स ही नहीं है उसको बिजनेस में लाकर फायदा नहीं, एकदम सही बात है। ओके, मोर फ्रेंड्स चाहिए। नो सोशल डोमिनेंस, और जिसको रेस्पेक्ट एंड सोशल डोमिनेंस मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, अभी से ये मैं आपको इसीलिए बोला आप ये जानो, लेकिन ये आप डिस्ट्रीब्यूटर को मत सिखाओ। आप 500 है, आप लीडरशिप में आ गया है। ओके, आपको लीडरशिप आपको अभी आपको संभालना पड़ेगा। ये जो चीज है आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया। तो अभी यूट्यूब में बाद में जाएंगे और बड़ा बड़ा वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम इधर आपको धूम मचाना है। बिकॉज मैं सुना हूँ शायद आज से या कल से 2 बजे से लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन। मतलब ऑलरेडी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, बेंगलोर में लॉकडाउन ऑलरेडी है, पूरा लॉकडाउन है। गुवाहाटी में आई थिंक 2 बजे से लॉकडाउन होगा, आज से या कल से आई डोंट नो, लेकिन मैं सुना हूँ शायद आज से या कल से होने का चांसेस है। तो इसका मतलब यही है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी लॉकडाउन भी होने का संभावना है। इसलिए आपको ये सभी चीज, और मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था मेरा रातों रात बिजनेस अच्छा नहीं हुआ था। मेरा भी 1 महीना टाइम लगा मुझे क्या करने के लिए, वो एडॉप्ट करने के लिए। एडॉप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। उसके लिए आपको मैं ये सभी जो सिखा रहा हूँ आप बिलीव कीजिए, ये आपको ऐसा टाइम में काम आएगा। आप सोचोगे कि अगर उस दिन इतना मुझे नहीं मिलता नॉलेज तो शायद मैं इतना आगे नहीं जाता। तो इसलिए मैं जो सिखाया आप एक बार रिपीट करके देखना। और सेकंड चीज ये है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अपना बिजनेस में। ओके, और लॉकडाउन दिया लास्ट वीक, लॉकडाउन दिया आई थिंक, या दिस वीक लॉकडाउन देगा कुछ जगह में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। इसीलिए आपको इमीडिएटली बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो कि मैं वो कुछ इम्प्लीमेंट किया और बड़ा, बिकॉज कंट्री अभी इंडिया बहुत संकट में है, ऐसा संकट में है फाइनेंशियली जो आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत इश्यू चल रहा है। इसके लिए आपको डिजिटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपका खुद का इनकम लेना पड़ेगा। और जितना लोगों ने लास्ट वीक स्टार कंप्लीट किया, कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को कैप मिलेगा सर अपलाइन के तरफ से। जितना भी अपलाइन ने प्रमोशंस किया, जितना 250 ने अपना 250 कंप्लीट किया उन लोगों को टी शर्ट मिलने वाला है, और जितना 500 ने स्टार 500 कंप्लीट किया उन लोगों को टी शर्ट के साथ एक कॉफी कप मिलने वाला है। और वो दिस वीक तक है, फ्राइडे ओनली, लास्ट वीक ये है। तो आप लोग स्टार कंप्लीट करो, आपका टीम का जो भी है उनको इंडियाज वर्क कैप मिलेगा, एक अच्छा ब्लू कैप। ओके, उसके बाद एक टी शर्ट भी मिलेगा और एक कप। बिकॉज ये क्यों चाहिए, ये इन फ्यूचर आपको एक ऐसा मतलब एक ऐसा चीज होगा जो आप बोल सकते हैं कि मैं लॉकडाउन का टाइम में ये लिया। और ये टी शर्ट कॉफी कप ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये बड़ा चीज है कब है, सब इंडस की तरफ से मिलते हैं आपका काम का बदले में। मैं इतना अच्छा बिजनेस किया, लेकिन रुद्र सर ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि फ्रांसिस आओ एक कॉफी पीते, कभी नहीं बोला। लेकिन आपका अपलाइन आपको इतना अच्छा गिफ्ट देते, आपका अपलाइन आपको इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं,
आपका अपलाइन के लिए एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए कि इतना मुसीबत का टाइम, लॉकडाउन का टाइम है और दुनिया जूझ रहा है और बहुत सारा नेटवर्क इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है, बहुत सारा नेटवर्क इंडस्ट्री हार मान गया है, फिर भी आपका अपलाइन हार कभी नहीं मानता है। आपका अपलाइन हमेशा बोलता है टेंशन मत लो बाबू, मैं हूँ, बोलता है कि नहीं? यस, मैं पीछे हूँ, तुम जाओ, मैं पीछे हूँ, टेंशन मत लो। और जब साजिद सर, हीरो सर, मानस सर और हम जैसे लीडर है, आप लोगों को टेंशन नहीं, आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ सीट में बैठो, बिकॉज नॉलेज देने के लिए रेडी है, आपको अर्निंग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और मैं अभी जो भी चीज आप लोगों को सिखाया, प्लीज वो सभी को डिजिटली आप स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला। आप जो लिस्ट मेकिंग किया था उधर भी आपका बहुत काम है, ऐसा नहीं कि आपको डिजिटली ही देखना है, फिजिकली भी आपको देखना बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि डिजिटली ही आपको लोग कनेक्ट होगा, ऐसा भी कनेक्ट होगा बहुत सारे लोग जो आपका घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए आया था, जो कुछ काम करने के लिए आया था, कुछ आप काम करने के लिए गया था, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट आपके साथ रहेगा जिसको इमीडिएटली इंडस अपॉर्चुनिटी दो और उसका इनकम का एक रास्ता दो। बिकॉज ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग है, सेमिनार देने के लिए हम लोग है, अच्छा हम लोग बात सिखाने के लिए हम लोग है। आपको सिर्फ काम क्या करना है, आप सिर्फ नेटवर्क को बिल्ड करो, उसको लीड करके कैसे आगे लेकर जाना है हम लोग बात करेंगे। तो लेवल 4 एंड लेवल 5 जो होगा अभी आने वाला सेशन उधर फॉलो अप और क्लोजिंग के लिए है। और आई नो आप लोग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? फॉलो अप और क्लोजिंग, बिकॉज आप लोग का मास्टर है। यस, फॉलो अप और क्लोजिंग में मास्टर है नहीं सर? साहब बोला पैसा नहीं है सर, साहब बोला बहुत अच्छा लगा उसको, लेकिन सर क्या बोलूं, अभी मंडे उसके लिए खराब है, आज पैसा नहीं देगा। सर सभी बोला, लेकिन वो मुझे क्वेश्चन बोला, 2 आदमी कहाँ से लाएगा सर? सर सब कुछ बोला, सब कुछ ठीक था, लेकिन पता है सर उसका वाइफ ने उसको करने के लिए नहीं दिया। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर, टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहा हूँ अगले सेशन में। तो आप लोग आना। और 500 एंड अबव था, राइट सजीत सर? 500 एंड अबव, और नेक्स्ट सेशन में 500 एंड अबव ही रहेगा, लेकिन वीडियो ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज साजिद सर ने पूरा स्क्रीनशॉट मार के दिया और मुझे दुख लगा, कुछ लोगों से मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि मेरा सेशन में वीडियो ऑफ करके रखेगा। और उतना जितना लोगों ने वीडियो ऑन करके रखा, मैं उन लोग को रेस्पेक्ट करता हूँ। और जितना लोगों ने एक अच्छा ड्रेस पहन के बैठा, मैं बोलता हूँ वो लोग असली डायमंड है। लेकिन कुछ लोग टी शर्ट पहन के आया, कुछ लोग गेंजी पहन के आया, ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। अगर आप सोशली जूम मीटिंग में इतना रेडी नहीं है तो आप इंस्टाग्राम में क्या बवाल मचाओगे, ये मुझे पता चल गया। आप ऐसा मत करो कि आपका जो कंपनी है बहुत सार झुकाना पड़ा आपके वजह से। आप ऐसा काम करो जिसके वजह से कंपनी बोलो साजिद अंजुम हमारा कंपनी का मेन लीडर है, कंपनी ऐसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं। और आज वेडनेसडे, रैंक चेंज योर रैंक मेंटेनेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार 50, स्टार 500 रैंक मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर साजिद सर आप लोगों को बोलेगा, थोड़ा सा सुनना। ओके, ओवर टू साजिद सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Thank you so much, Francis sir. Thank you so much, Francis sir. के लिए एक wonderful clap from everyone. Thank you so much, Francis sir. Thank you so much. आपने जो भी आज सिखाया, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। मैंने भी सभी जो लिखा मैंने सभी सेव करके रखा हुआ हूँ। मैं अभी उसको नोट डाउन करूंगा, उसको नोट में अभी लिखना है। तो आई होप इससे ज्यादा और अच्छा सेशन हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा सेशन सर ने दिया। थैंक यू सो मच। ए प्रोस्पेक्टिंग का बहुत ही ज्यादा आज के दिन में डिजिटली हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, डिजिटली हम लोगों को स्ट्रांग होने के लिए, और ये जो सर ने बोला वो डिजिटली नहीं, आपको 1-to-1 के लिए भी आप बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग जो है अपना 150 लिस्ट जो हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग डिजिटली या सोशल मीडिया हम लोगों को आगे ले जा सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना 150 लिस्ट का जो भी अपना फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स, नेबर्स, जितने भी एंटरप्राइजेस आप लोग जान पहचान का है, वो लोग आपका फेसबुक फ्रेंड नहीं भी हो सकता है, उनको आप भूल नहीं सकते हो। ओके, आपका 150 लिस्ट इज मैंडेटरी। उसके बाद ही आपको मतलब ये सोशल मीडिया से भी आपको प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही जरूरी है। सो लास्टली आज वेडनेसडे है, 3 days टू गो फॉर क्लोजिंग। और आपके लिए रैंक मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने वंडरफुल ऑफर दिया हम सभी लोगों को। कंपनी ने बोला कि अगर आप 50%, ओनली 50% आप मेंटेनेंस करते हो, that means if you maintain
एज ए स्टार 250, लेफ्ट में 125 पीवी, राइट में 125 पीवी, यू आर गोइंग टू अर्न 500 रुपीज एक्स्ट्रा। अगर स्टार 500 होने से लेफ्ट में 250 पीवी और राइट में 250 पीवी, यू आर गोइंग टू अर्न 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। सो आप सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, जितना भी यहाँ पे स्टार 500 है, लेफ्ट में 250, राइट में 250 पीवी आप लोगों को चाहिए दिस वीक एनी हाउ। और अपना स्टार 250 बोथ साइड जो है, एनी स्टार 250 उन लोगों को एक्टिव होना है, और लेफ्ट में 250 पीवी और राइट में 250 पीवी आप लोगों को एनी हाउ लाना है। सो लास्ट वीक में भी बहुत लोगों ने रैंक मेंटेन किया, हम लोगों ने उन लोगों का भी आप लोगों को मिलाएंगे बाद में। सो दिस वीक सभी लोगों को रैंक मेंटेन करना है। 7,000 लेफ्ट में 375 पीवी और राइट में 375 पीवी। बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत क्लोजिंग हो चुका है, 3 दिन बाकी है, इनफ टाइम है। सिंस फुल लॉकडाउन नहीं है, हम लोग अपना काम तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉर्निंग से 2 बजे तक फिजिकली, आफ्टर 2 PM वी कैन कन्वर्ट यू टू डिजिटली। 2 बजे से हम लोग घर में रहेंगे, तो 2 बजे से घर में रहने से हम लोग डिजिटली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फुल्ली स्ट्रांग हो सकते हैं। और सिंस 2 बजे से कर्फ्यू है, हम लोग का प्रैक्टिस सेशन जो है अभी VOP एंड प्रेजेंटिंग, आप लोगों को इंट्रोवर्ट नहीं होना है। सर ने क्या बोला, एक्सट्रोवर्ट होना है। आप लोगों को भी आगे आना है, आप लोगों को भी सामने से लीड करना है। तो अभी से प्रैक्टिस VOP शुरू होगा, तो एवरीवन आप लोगों को रेडी होना है प्रैक्टिस VOP के लिए। वहां पे आप लोग गेस्ट को इन्वाइट नहीं कर सकते हो, अपना स्किल डेवलप करना है, अपना टॉकिंग स्किल्स, आपका स्पीकिंग, जितना भी आप कॉन्फिडेंस आपको डेवलप लाना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोस्पेक्टिंग लेवल 3। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक, गुड लक, एंड आई होप सभी लोगों का मेंटेनेंस होगा दिस वीक 100%, क्योंकि सर ने इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सिखाया। 100% हम लोग अपना टीम में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे।